डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि पीटीआई ने एक रिव्यू पिटीशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसको डायरी नंबर लग गया है जिसमें वो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने पर अर्जा सराई तो कर रहे थे, लेकिन आज कानूनी चाराजोई का आगाज भी कर दिया है। और आज ही बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला में एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मतलब एक वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आने वाले दिनों में जिसमें शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं इंडिपेंडेंट्स, उनके सरबराह से भी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और आज ही 9 मई के रावलपिंडी में जो केसेस हैं, तकरीबन 498 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके ट्रायल का आगाज हो रहा है। और आज ही लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद जैसे बड़े बड़े जो बुर्ज हैं पीटीआई के, उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इन 9 मई के केसेस के अंदर। तो ये अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस। इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम की टोटल 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर ये इंतखाबी मेला सजेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी जो जमात दिफा करने जा रही है, असल में वो जमात एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैदान में है। जो जमात बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, एटलीस्ट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर। उसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ भी ये सवाल लेकर जाऊंगा। एएनपी भी खासी मजबूत दिखाई दे रही है। फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो नौमालूद जमात है, नौशेरा से परवेज खटक साहब उसको हेड करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने के बाद अब परवेज खटक साहब भी इस इंतखाबी मैदान में है। तो यहाँ पर जोड़ किसके दरमियान ज़्यादा पड़ेगा? यहाँ की जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो जमात यहाँ से अब इस वक्त दिखाई नहीं दे रही, जो हुक्मरान जमात रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैक टू बैक हुक्मरानी करती रही है, ज़रा इस मामले की तरफ आते हैं। मैं साबिर शाह साहब, केपी जो असल में प्लेइंग फील्ड रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि ये बीमारी यहाँ से आई है, एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया। तो अब क्या केपी में सिचुएशन यकसर तब्दील हो जाएगी और जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है बहुत तगड़ी हो गई है यहाँ पे? रेहान, पोजीशन ये है कि हमने IMF के पास जाना। अच्छा, IMF अब ए पॉलिटिकल नहीं रही, आपने देखा वो पॉलिटिकल बातें भी करते हैं। फॉरेन मीडिया की जो इशारे में समझ रहा हूँ, हम भी उनके लिए काम कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात शुरू कर रहे हैं और इलेक्शन को वो कंट्रोवर्शियल करार देने के लिए तुले हुए। सेम गोज़ फॉर द 36 ऑब्जर्वर्स ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये बड़ी मुश्किल पोजीशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था वेदांत पटेल ने जो वहाँ से जो प्रेशर आया है उसके अंदर भी वो कहते हैं हम बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ आप हैंड्स इन हैंड्स हैं, मतलब लोकल और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आर बोथ ऑन द सेम पेज, और दूसरी तरफ हम बड़ी निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए जी, लोग आने शुरू हो गए, कोई 1-2 मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने आपको बताया हमने काम भी किया है कुछ टेलीविजन्स के लिए। जो क्वेश्चन एयर है वो उनकी सोच बता देता होता है। क्वेश्चन हमारे लिए वो एस्टैब्लिशमेंट से शुरू हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे ख़त्म हो रहे हैं। अब गुजारिश ये कि अगर अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ीरो कर देंगे तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आप उसको रीजनल पार्टी भी रहने दें अगर, तो इमर्ज वो मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर ही करेगी। KPK में जो मर्जी नवाज शरीफ कर लो, इट विल बी अ मेजॉरिटी पार्टी, वरना इतने सवालात उठ जाएंगे। कर्जा तो एक तरफ, आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नंबर 2, हो सकता है कि आप 8 तारीख को जब रात 2 बजे ये रिज़ल्ट 3 बजे मुकम्मल करें, अनाउंसमेंट तो 13-14 को होगी ऑफिशियल, तो आप बहुत सारे लोग तालियां मार रहे हो, बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया जी। ठीक है KP जीत नहीं सकती थी PTI, लेकिन बड़ी सीटें मिल गई जी, क्योंकि असल बाजू तो मरोड़ा जाएगा इंडिपेंडेंस का इलेक्शन के बाद। अब वो PTI कलदम करार दे दी जाए वो अलहदा बात है। देखिए 70-75 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं इस वक्त असेंबली में, आज आपसे खुल के बात करते हैं। और KP से कितने आ रहे हैं मैं ये नहीं जानता हूँ। 70-75 टोटल, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 70-75 इंडिपेंडेंट आएंगे। दूसरी बड़े जो ग्रुप होगा मियां नवाज शरीफ के बाद, प्रॉब्लम यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पे सर्वे कराया हुआ है। व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कहते हैं हम सन से निकलेंगे ना जब तो हमारे पास 45 कौमी असेंबली की नशस्तें होंगी। जब हम साउदर्न पंजाब आएंगे तो हमारे पास को 20-25 लोग साउदर्न पंजाब से जुड़ जाएंगे, सेंट्रल पंजाब तक आते आते 10-12 हो जाएंगे। तो 90 से ज्यादा नशस्तें वो बना के बैठे हुए हैं। मैं एक बात आपसे करना व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो 90 के करीब नशस्तें तो वो पंजाब से बनाए बैठे हैं। देखिए उनके कहने का क्या है, अगर 100 ले जाते हैं तो फिर भी 169 की अक्सरियत चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे बंदूक ना रखी जाए मेरे सर पे, तो मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिल सकता हूँ, बिलावल भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है।
नहीं, आप अगर बंदूक रखी गई मेरे सर पे, साहब के पास को बंदूक है क्या? अगर बंदूक मेरे सर पे रखी गई तो फिर मैं मियाँ साहब को वजीर आजम बना लूंगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। मियाँ साहब तो वजीर आजम तब बनेंगे जब सादा अक्सरियत होगी। सादा अक्सरियत 169 की उसी सूरत आएगी ना कि एक मेजर चंक ऑफ द इंडिपेंडेंट्स विल जॉइन हिम। अब इंडिपेंडेंट्स पे वो रिलाइज दफा थोड़ा सा मॉडल चेंज होगा। पीपल्स पार्टी टोटल 60 ले जाए मैं समझूँ बहुत बड़ी कामयाबी। इंडिपेंडेंट्स आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप होगा। मियाँ साहब तो 120 बना के बैठे हैं, शायद इतनी ना हो। और आप मेजॉरिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट्स केपी से देख रहा है? बिल्कुल मैं केपी से देख रहा हूं।